ये कि भाई अच्छा ट्रेडिशनल में था, पर शायद इतना ट्रेडिशनल में था भी नहीं, और इतना कोई होता भोग में तो था। क्या है, हाँ, होता तो उसको खत्म और करो ना, नहीं, रोको ना, और अगर कुछ दूसरा ये, ट्रेडिशन में है तो। हाँ, तो दूसरी हाँ चीज़ ये है कि इसको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। डू यू वांट टू ट्रेड ऑन अ पाथ विच विल लीड टू एगनी, और डू यू वांट टू ट्रेड ऑन अ पाथ विच विल लीड टू लार्जर ग्लोरी? So for the state, for your family, for your own self, I would rather expect younger generation or young people to, choose the latter. आर यू रिलीजियस पर्सन? I'm a fairly religious person. आज मंगलवार है, मैं बता रहा था व्रत है मेरा आज। तो तुम तो बड़े किसका, मंकी गॉड का? तो तुम बड़े शौक से खा रहे हो। हाँ हाँ, मंगलवार मैं मानता हूँ, मतलब सभी इनफैक्ट ये आई एम एन गॉड फियरिंग एथिस्ट एक्चुअली। सो जो डिस्कशन हो रहा है ना बुक के कवर पे भी, तो एक रथ भी है, और अर्जुन के रथ पर मैं तो हरियाणा में तो हनुमान नहीं जी गया, का फिर हरियाणा का देवता है, जो हनुमान है। हनुमान, तो मेन, हनुमान जी का वो है। ठीक है। मतलब लंबा टाइम हो गया रखते हुए। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने क्यों पूछा आपसे, उसका कारण ये है कि डज 21st सेंचुरी हरियाणा नीड रिलीजन? यार ये तो सोशोलॉजिकल डिबेट है, और बहुत लंबी डिबेट होने वाली नहीं, है। छोटी में बताओ आप। छोटी में तो क्या, ये तो पर्सनल चॉइस है, और धर्म बहुत बढ़िया हाँ, चीज़ है, जैसे धर्म ये माड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे बता रही हो कि हाँ। हाँ, ये तो पर्सनल चॉइस है, और धर्म बढ़िया चीज़ है। धर्म से बहुत सही डायरेक्शंस में मिले हैं लोगों को। कई ऐसे समाज हैं, कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो धर्म के रास्ते पे चलते हो अपने आप को कुरीतियों से बचा पाई है। क्या आज के हरियाणा और राज्य से नशा फॉर इंस्टेंस, एक्सक्यूज मी, बट नशा फॉर इंस्टेंस, कई ऐसे कम्युनिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा कम्युनिटीज़ का, या फिर कई ऐसे धार्मिक संगठन हैं जिन संगठनों का जो जेनेसिस है वो धर्म है, या फिर धर्म से रिलेटेड कोई भगवान है, और उस संगठन के अंदर लोग जुड़ जाते हैं, और उस संगठन के अंदर जो लोग हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये 4-5 चीज़ें करें, और उनमें से नशा भी है कि आपने नशा नहीं करना। तो वो एक सेविंग हाँ। ग्रेस बन जाता है। अच्छा, मैं ये पूछने वाला था, जैसे आज से 50 60 या 100 साल पहले का जो हरियाणा था, वो हरियाणा और आज का हरियाणा रिलीजियस लाइंस पे वो ज्यादा रिलीजन को मानते थे या आज वाले मानते थे? और उस वक्त आर्य समाज भी था। तो आर्य समाज तो फर्स्ट और ऑफ ऑल, मैंने, सॉरी टू इंटर, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो, मैं, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की हरियाणा में बात करें, मैं हिंदुइज्म की तो बात कर ही रहा हूँ कि वो कम मानते थे, मैं कह रहा हूँ ये बात, पर ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मेवात और उस एरिया में जिनको ये नहीं पता था कि कोई आया वहाँ पे दिल्ली से बंदा, उसने पूछा, वो आई मीन फ्राइडे के दिन वो बंदा काम कर रहा है अपने खेत में, एक मुस्लिम, तो उसने पूछा कि भाई आज तुम फ्राइडे के दिन अपने खेत में काम कर रहे हो, तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी? तो उसने बोला, नमाज क्या हो? नहीं तो उस चीज़ का आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा ना, तबलीगी जमात वहाँ पे एस्टैब्लिश हुई, फिर आप 100 साल बाद आप देख रहे हो कि उसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन ये तो बड़ा अच्छा क्लू दे दिया मैंने आपको। है। तो अच्छा, ये वो फिर वही वाली बात हाँ, होगी। तो तबलीग जमात का नहीं कह रहा मैं, हाँ। यार कैसी बातें करते हो आप, अपनी अपनी बातें ढूंढ लेते हो। पर बात की तो ऐसी, अरे नहीं, क्योंकि ये बात, मैंने अब ये आप नूह का किस्सा है, नूह का आर्य किस्सा। समाज, आर्य समाज की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप आर्य समाज की बात करते हो ना, तो आर्य समाज के अंदर भी आर्य समाज, अच्छा आज के टाइम पर आप आरएसएस देखते हो, और आज से 100 साल पहले जो आरएसएस आज काम कर रही है, जिन ट्रेडिशनल जिन प्रिंसिपल्स पे काम करती है, उन प्रिंसिपल से काफ़ी जुड़ा हुआ प्रिंसिपल्स तो आर्य समाज के थे। वो दौर उस वक्त दौर, आप जुड़े हुए मानते हो आरएसएस और आर्य समाज को? जुड़ा हुआ नहीं मानता, पर मैं बोलता हूँ इनके बीच में बहुत पैरेलल्स एस्टैब्लिश्ड हैं। आप आप बताइए श्रुति कैसे? मूवमेंट अगर आप करते हो, या रिलीजियस कन्वर्जन रिकन्वर्जन की बात करते हो, जो लोग धर्म छोड़ गए उनको वापस हिंदू फोल्ड में लेकर आना, ये आर्य समाज किया करता था। आर्य समाज ने सबसे पहले, जब सबसे सॉलिड क्रिटिसिज्म अगर क्रिश्चियनिटी के, इस्लाम के दिए थे, वो आर्य समाज ने दिए थे। उल्टा बात करते हैं हम। हम्म। हम रिलीजियस, हम बात ये कर रहे थे कि रिलीजन को कम मानते थे, उसमें आर्य समाज का क्या रोल था? यार आइडल वर्शिप ओके, कम करना और सो ये सब। देखो, आइडल जैसे वर्शिप, कोई, मैं बता रहा था, किसी से बात हो रही थी हरियाणा के पॉलिटिशियन से, तो मैंने उनसे भी पूछा कि आर यू रिलीजियस, तो उन्होंने बोला कि रिलीजियस मैं थोड़ा कम हूँ, और हूँ भी, पर जो पॉपडम है ना, मैं कंप्लीटली उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि आर्य समाज ने यही सिखाया है। तो वो वाली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। यार आर्य समाज ना एक ऐसे दौर में आया था जब इंडिया में भी और वर्ल्ड ओवर ना दो फेथ्स थे जिसका, जो एलिट्स फॉलो कर रहे थे या जिनका दबदबा सा था, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों का। अच्छा, इस्लाम तो इंडिया पे 700-800 साल तक वो जेनिथ पे था। अगर दिल्ली दरबार के अंदर कोई बैठा हुआ था ना, वो मुस्लिम हुआ करता था, और उसको रिप्लेस किया था क्रिश्चियंस ने। चर्च फॉलो करता था, जहाँ पे भी जाते रहे, आइदर चर्च वुड फॉलो फर्स्ट, would come first, or church would follow, the military, bandwagon, whatever went on. But ऐसे सिनेरियो के अंदर आर्य समाज आया था,
जिसके अंदर समाज के अंदर लोगों को ये वो था, और आर्य समाज वुड वांट, और उस टाइम पे एक अच्छी खासी डिबेट भी चल रही थी कि भाई हिंदुइज्म को काउंटर करने के लिए, या हिंदुइज्म को काउंटर करने के लिए जो नॉन हिंदू फेथ्स थे वो आपको 4-5 वो दिया करती थी उसके अंदर आइडल वर्शिप भी हो गई, उसके अंदर ये बोला कि आपका कोई टेक्स्ट नहीं हुआ करता, उसके अंदर बोला कि भाई आपके पोप नहीं हुआ करते, कोई किताब, दोज द सेम प्रिंसिपल्स या द सेम पैरामीटर्स जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में हुआ करती थी। अब यही सेम चीज आर्य समाज ने भी फॉलो की थी। आर्य समाज ने भी बताया, गो बैक टू द वेदास, दे आर फंडामेंटल टेनेट्स और दे आर द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स। उसी ने बोला कि रिकन्वर्जन की भी बात करो। तो आर्य समाज ऐसे टाइम पर आया था, और उन्हीं प्रिंसिपल को, दौर कुछ और था, और उन्हीं प्रिंसिपल से, आर्य समाजी प्रिंसिपल से इंस्पायर होकर इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स इंडिया के आज़ादी के लिए लड़े हैं।